हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज यहाँ पर ना आज हम लोग सिलेक्शन पोस्ट का, जो आपको पता है सिलेक्शन पोस्ट में ना तीन उसमें एग्जाम होता है, जैसे कि आपका 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। 10th लेवल की मैं वीडियो डाल चुका हूँ पूरे के पूरे पेपर के सॉल्यूशन की। उसी प्रकार से आगे चलते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो ये 12th लेवल का है ना, इसको सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा। इसमें मैथ्स का एक क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लेंथी है वो, अगर आप उसे वहां पर भी सॉल्व करोगे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, ये ना आपका 60 मिनट का पेपर होता है। ओके, 100 आपके यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो आपको एक दो क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ेंगे, छोड़ने भी चाहिए। अब 100 में से 100 क्वेश्चन तो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये 12th लेवल का है। देखो यहाँ पर ये आपका पोस्ट हायर सेकेंडरी 10th लेवल का मैं डाल चुका हूँ। ग्रेजुएशन का भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। ओके, देखिए एग्जाम कब हुआ था, 27/6/2023 में हुआ था, थर्ड शिफ्ट में हुआ था। ओके, तो ये 12th लेवल का पेपर कैसा आता है यहाँ पे आपने देखना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे 1 घंटे से कम में सॉल्व करें, तभी उससे आदत बनती है। ए बी सी डी, अब यहाँ पे क्या आएगा ई। ओके, फिर यहाँ पे बी सी डी ई, फिर यहाँ पे आएगा एफ। ई और एफ वाले कौन कौन से हैं, ये है और ये है, तो ये और ये हमने काट दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जा रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो डब्ल्यू के बाद क्या होता है, V। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन, हमारा यहाँ पे क्या हो गया, V। तो ई एफ वी आपका पहला हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कि भाई आपने ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा। देखो पहली चीज तो ये डब्बा है, तो ये आ रहा है एक के बाद, तो ये डब्बा है तो ये यहाँ पे आएगा, तो यानी कि ये वाले तो गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि भाई ये क्या हो रहा है, जब ये यहाँ पे जा रहा है तो ये, जब यहां से ये यहाँ जा रहा है तो गोला एक से इधर हो गया, देखो यहाँ पे है ना, और ये अब यहाँ जाएगा तो ये यहाँ चल जाएगा, तो अब ये यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यानी कि दोनों में क्या है, दोनों में ये एक में ही है। समझ में आ गया अब आपको, एक ही में तो गोला मिल रहा है, इसमें तो यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल है, हालांकि ये भी वैसा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। चलो अगला देखो यहाँ पे, सिलॉग का क्वेश्चन है। ओके, सिलॉग का क्वेश्चन है, ऑल प्लैनेट्स आर एस्ट्रॉइड्स। ऑल प्लैनेट्स आर एस्ट्रॉइड्स हो गया यहाँ पे आपका। ऑल ऑर्बिट्स आर एस्ट्रॉइड, ऑल ऑर्बिट, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑर्बिट। ऑल ऑर्बिट्स आर एस्ट्रॉइड, नो स्टार इज एन एस्ट्रॉइड, तो नो स्टार इज एन एस्ट्रॉइड। अब यहाँ पे है कंक्लूजन, ये कहता है नो प्लेनेट इज अ स्टार, तो नो प्लेनेट इज अ स्टार, भाई बिल्कुल ठीक है। नो स्टार इज एन ऑर्बिट, नो स्टार इज एन ऑर्बिट, बिल्कुल कोई भी स्टार ऑर्बिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। अब आया आपका यहाँ पे, आप इसे ब्लड रिलेशन भी कह सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, ये आपका आया, ये आपने ये सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसका ना थोड़ा वो कम कर देता हूं, इंटेंसिटी। ठीक है, तो M हैज N, हैज का मतलब क्या है, B इज द वाइफ ऑफ D, यानी कि M इज द वाइफ ऑफ L, यानी कि M क्या है, माइनस, यानी कि लेडीज है। L एट एंड का मतलब क्या है, B इज द ब्रदर ऑफ D, यानी कि L इज द ब्रदर ऑफ N, L इज द ब्रदर ऑफ N। ठीक है, तो ये आपका ब्रदर, यानी कि ये प्लस हो गया। ठीक है, एट द रेट का मतलब क्या है, B इज द मदर ऑफ D, यानी कि N इज द मदर ऑफ O, N इज द मदर ऑफ O। समझ में आ गया अब आपको, N इज द मदर ऑफ O, एट द रेट का हो गया। फिर आपका यहाँ पे आएगा डॉलर का, डॉलर का मतलब है B इज द सन ऑफ D, यानी कि O इज द सन ऑफ P, O इज द सन ऑफ P, यानी कि ये P इसका हस्बैंड है, क्योंकि ये इसका सन है। ओके, यानी कि ये क्या है, प्लस है, लड़का है। अब आया आपका प्लस, प्लस का मतलब है B इज द फादर इन लॉ ऑफ D, P इज द फादर इन लॉ ऑफ R, P इज द फादर इन लॉ ऑफ R। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना कि R, जब इसका एक ही बेटा है, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, O इज द ओनली चाइल्ड। ठीक है, तो R यहाँ पे माइनस हो गया, और ये इसका क्या है, फादर इन लॉ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, R इज द वाइफ ऑफ O। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली R इज द वाइफ, ये वाला बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो हमारा ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर 15। अब यहाँ पे आपने ना इसको बैठाना पड़ता है, देखो आप कैसे बैठाओगे। पहला वाला सीधा यहाँ पे करो, तो यहाँ पे डिवाइड अगर ले जाओगे तो यहाँ पे 5। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 16, ठीक है 80 हो गया, यहाँ पे 80 आ गया। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस करोगे 80 प्लस 15, यहाँ पे देखो डिवाइड आ गया, तो 5, ये तो पॉइंट में, तो यहाँ पे इक्वल टू के बाद तो पॉइंट वाला हो ही नहीं पाएगा, तो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा वाला 15 से यहाँ पे डिवाइड करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5
ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 6, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 80। फिर यहाँ पे आपका प्लस करोगे 80 प्लस 15, ठीक है, 80 प्लस 15 नहीं करेंगे हम पर्टिकुलरली यहाँ पे, देखो हम सेकंड वाला कर लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 16, ठीक है, 16 के बाद प्लस 15 माइनस, ठीक है, 2 इज इक्वल्स टू 61। तो यहाँ पे 5 यानी कि यहाँ पे 80, ओके, प्लस 15, ठीक है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 15 हो गया 5, ओके सॉरी, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 5 3 जा हो गया 16 3 जा 48 प्लस 15 8 9 10 13 4 5 6 63 माइनस 2 करोगे 61 इज इक्वल टू 61। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मैं यहाँ पे वो कर रहा था मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, आपने क्लस्टर देखना है सेम, टी का v, ठीक है, एस टी यू वी प्लस 2 हो रहा है, तो ओ पी क्यू, यानी कि अब आपके ये दोनों गलत हैं, ये दोनों में से आपको ढूंढना है। एच का एफ जी और एच, यानी कि 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस आर एस ओ टी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्यू हो गया ना। अब यहाँ पे हमारा आ गया आर, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस 2 करना, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एच है, तो यहाँ पे एफ, यानी कि माइनस 2 हो रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे टी को माइनस 2 करोगे अगर आप, तो क्या आएगा, ठीक है, आर एस टी, तो क्यू आर वाला कौन सा है, एक ही है, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल गया। अब यहाँ पे दोबारा से आ गया क्वेश्चन रीजनिंग में, अब आया P इज रिलेटेड टू U, कैसे होता है, देखो P हैज Q, हैश का मतलब क्या है, C इज द सिस्टर ऑफ D, P इज द सिस्टर ऑफ Q, सिस्टर में एक ही लगता है, ठीक है, P इज द सिस्टर ऑफ Q, Q परसेंटेज R, यानी कि Q परसेंटेज R, Q इज द ब्रदर ऑफ R, Q इज द ब्रदर ऑफ R, ठीक है, तो यानी कि ये प्लस है, ओके, Q इज द ब्रदर ऑफ R। एंड का मतलब यहां पे क्या है, C इज द मदर ऑफ D, ठीक है, तो यानी कि R इज द मदर ऑफ D, R इज द मदर ऑफ D, यानी कि ये माइनस है, ठीक है। D डॉलर T, डॉलर का मतलब क्या है, C इज द सन ऑफ D, यानी कि D इज द सन ऑफ T, ठीक है, D इज द सन ऑफ T, ठीक है, तो ये आपका T हो गया, ये आपका सन है, ओके। अब यहां पे आएगा T एट द रेट U, यानी कि C इज द फादर ऑफ D, तो यानी कि T इज द फादर ऑफ U, T इज द फादर ऑफ U, तो यहां पे ये इसका फादर है, T इसका फादर है, ओके। अब यहां पे आता है हाउ देन हाउ इज द P रिलेटेड टू U इन द फॉलोइंग, P U से किस प्रकार से रिलेटेड है, ठीक है, P आप देखोगे यहां पे P रिलेटेड टू U, ठीक है, तो P क्या है भाई, P यहां पर आप देखोगे कि जो इनकी मदर है, ठीक है, उनकी सिस्टर है, तो ये मदर सिस्टर हो गया, सिंपल है ना, ये आपने देख लिया था। अब आया आपका कि भाई प्लांट इज रिटन एज QMAMS, है ना, प्लांट को हम ऐसे करते हैं, ट्रीज इज रिटन एज, ट्रीज को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देखो श्रब PQ, ठीक है, L और M एक हो रहा है ना, तो यहाँ पे S का हो जाएगा T, H का हो जाएगा I, है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे भाई सारे TIR से, अब A का A, यानी कि A में बदलाव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे R का I रहेगा, TIR, ठीक है, हो गया सही। अब यहाँ पे N का M, ठीक है, यानी कि एक माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे U का हो जाएगा T हो जाएगा TIRT, तो TIRT, एक ये वाला तो गलत हो गया, अब हमारे पास 3 है। अब यहाँ पे देखोगे आप T से क्या होगा, S और T, यानी कि एक और माइनस हो गया, है ना, यहाँ पे S से T आ गया, तो यानी कि B से हम एक और माइनस करेंगे, तो यहाँ पे A आ जाएगा, TIRTA, तो यहाँ पे आपका आंसर यही हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई ये आपको एक सिचुएशन दी गई है क्यूब की, इनमें से कौन सा सिचुएशन नहीं हो सकता है, तो देखो 2 3 4, 2 के ऊपर 3 आएगा, 2 के अपोजिट में यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, 3 के अपोजिट में 5 आएगा, ये रूल होता है, 6 के अपोजिट में 8 आएगा, तो यहाँ पे देखो भाई 2 के अपोजिट में 4 है, तो 2 के तो बगल में आ रहा है यहाँ पे, तो यही गलत है ना, 2 के तो अपोजिट यहाँ पे पीछे होना चाहिए था 4, समझ में आ गया अब आपको, ये जो आप यहाँ पे ध्यान देना, फॉर्मूला होता है उसका। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फिक्शन इज कोडेड एज C70। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, F, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ABCDEFGH पूरा Z तक लिखोगे और उसके नीचे नंबर लिख दोगे 1 2 3 4 5 6,
सी का हो जाएगा, एफ का यहाँ पे क्या हो गया आपका, डी का यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे सी ने क्या करा, आगे वाले का यहाँ पे एबीसी डी ई एफ 3 नंबर आपका यहाँ पे ये माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ई का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा पहली बात तो, यानी कि ये दोनों ही गलत है, बी वाला हो जाएगा। ओके अब इन्होंने क्या करा, जो ये बाकी के नंबर है ना आई सी टी आई ओ एन, इनके जो नंबर नीचे वाले हैं उसको प्लस कर दिया, समझ में आ गया सिंपल। तो आपने ई को तो बी हो गया आपका, प्लस एंड जी एम एंड गेम वाला जो होता है, ये नीचे वाले जो ये हैं इसको प्लस कर देना, आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा B44। ठीक है चलो अगला देखो यहाँ पे ए का बी, ठीक है फिर यहाँ पे माइनस हो गया, एम का एन ओ 2, ठीक है समझ में आ गया अब आपको। यहाँ पे पहले वाले में क्या हुआ था, +1, डी का क्या हुआ था -1, एम का +2, ठीक है और फिर यहाँ पे -2, ठीक है समझ में आ गया, ये हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट से क्या हो जाएगा, अब आप रिजल्ट से देखोगे यहाँ पे तो आर का करो एस, ई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है डी है ना, डी का होता है ई, फिर आप प्लस करो एस टी यू, एस डी यू, ठीक है एस डी यू वाले बहुत हैं भाई। ओके अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एस डी यू, फिर आपका यहाँ पे -2 हो रहा है यू में दोबारा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आर का यहाँ पे यू आ रहा है, आर एस टी यू, आर एस टी यू यानी कि +3 हो रहा है, तो यहाँ पे एल एम एन ओ, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा ओ क्यू, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, तो 9 का यहाँ पे 45, 45 के बाद 180, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 9 इंटू 9 का हमने क्या करा इंटू 5, 45 को हमने क्या करा इंटू 4, तो 180 को हम क्या करेंगे इंटू 3, तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा 540। ठीक है अब आया यहाँ पे आपका इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, तो सबसे पहले देखो पी ए टी टी सब चल रहा है, ई और सी है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा सी आएगा, क्योंकि सी के बाद आता है ना ई, तो 3 वाला, तो 1 2 है, तो यानी कि हमारे इन दोनों में से एक है, ये दोनों गलत हो गए। अब यहाँ पे देखो कि भाई हमारा सबसे पहले 3 आएगा, 3 आ गया। अब आप देखो इन चारों में से कि भाई क्या है, एन है, आर है, ठीक है आर है, आर है, तो सबसे पहले क्या आएगा एन, ठीक है, तो 3 के बाद क्या आएगा 1, बस क्वेश्चन खत्म कर दो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो गया। अब यहाँ पे आया अगला प्रश्न कि भाई ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, तो सी से ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे आपका यू एस टी यू वी, मतलब आप क्या हुआ है इसमें ऐसा, है ना, तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका यू टी डी जी है ना, तो ये सी वाले का क्या करा डी ई एफ जी, ए बी सी डी 3, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या आएगा आपका आर एस टी +2 +3 +4, फिर आपका क्या है यहाँ पे एस आर एस टी यू, ठीक है टी यू यानी कि +1। अब आपने ऐसे चलना है, ठीक है, अब आपने ऐसे चलना है क्योंकि मैंने वहां से ऐसे उल्टा लेके चला गया था उसको। ई का यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, ई वाला सबसे कहां जाएगा, तो एस वाला सबसे पहले कहां आएगा, आगे वाला आएगा, तो एस का आगे टी, डी का एफ, तो यहाँ पे टी एफ वाला कौन है, 2 है, ये और ये है, तो यहाँ पे +3 करो, अब करो +3 डी से, ई एफ जी, तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है डी से क्या ई एंड हो गया यहाँ पे आपका ना, फिर डी से करो एक बार, ठीक है +3, यानी कि ये आपका पहले जाता है, ठीक है ना, सी का यहाँ पे सी डी एफ जी है ना, तो ये पहले, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर यहाँ पे आपका ई, तो ओके, तो यहाँ पे करो एफ जी एच आई है ना, तो यहाँ पे टी एफ क्यू, टी हो गया, एफ हो गया, फिर यहाँ पे आपका एन एम एन ओ पी क्यू +3 करेंगे ना, तो यहाँ पे टी एफ क्यू, हाँ जी दोबारा दोनों में टी एफ क्यू है, ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, अगला 4 करेंगे तो 1 आई आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया टी एफ क्यू आई। अब यहाँ पे देखो सिंपल है, ये वाला मिरर यहाँ पर है, तो ये पहली बात तो याद रखो कि ये एफ ऐसा हो जाएगा, एफ बन जाएगा 7, तो 7 वाला कौन बन रहा है, बस एक ही बन रहा है, आपका आंसर खत्म हो गया यहाँ पे। P%Q मींस P इज द ब्रदर ऑफ Q, ठीक है, P इज द ब्रदर ऑफ Q। अब यहाँ पे देखो ये करेंगे हम लोग सॉल्व, L%M, ठीक है, P इज द ब्रदर ऑफ Q, यानी कि L इज द ब्रदर ऑफ M, M + N यानी कि P इज द डॉटर ऑफ Q, M इज द डॉटर ऑफ N, M इज द डॉटर ऑफ N, यानी कि ये माइनस हो गया,
ठीक है, एन हैज आर, तो पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन इज द वाइफ ऑफ आर, एन इज द वाइफ ऑफ आर, ठीक है, यानी कि ये प्लस है ये माइनस है। ओके, यहाँ पे डबल आएगा हस्बैंड वाइफ में। आर इक्वल्स टू एस, इक्वल्स टू का मतलब क्या, पी इज द सन ऑफ क्यू, यानी कि आर इज द सन ऑफ एस, आर इज द सन ऑफ एस। अब हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा हाउ इज एल रिलेटेड टू एस, एस से एल क्या है, ये इसका बेटा है, ओके, और ये इसका भाई, ये इसका बेटे हैं, और ये इसकी वाइफ है, तो ये भी तो इसका बेटा हुआ, तो बेटे का बेटा, तो सन सन, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब यहाँ पे आपको दोबारा से मीनिंगफुल ऑर्डर में करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करना चाहोगे, अगर आप देखोगे तो भाई सबसे पहले आप सीड बीज बोओगे, बीज होता है, फिर उसके बाद उसमें से स्प्राउट निकलते हैं, तो 4 और 2 हो जाएगा। 4 और 2 के बाद यहाँ पे है क्या, कुछ नहीं है, खत्म करो इसको क्वेश्चन को। ओके, अब टाइम का मतलब यहाँ पे सेकंड है, टाइम की सबसे छोटी इकाई क्या है, वैसे तो मोनो सेकंड बोलोगे आप, वो अलग है, टाइम की ऐसा यूनिट भी बोल लो आप, मतलब सबसे, तो मास का मेजरमेंट तो स्केल का होता है, स्केल अलग है, कॉमोडिटी अलग है, तो किलोग्राम ही आएगा ना यहाँ पे तो मास, ठीक है, आयतन जिसको हम बोलते हैं ना। अब यहाँ पे आप देखो ये वाला है एस टी क्यू टी आर, ये आपका आर ओ टी, देखो आर एस टी पी, टी के बाद पी डाल दो, ठीक है, और टी से पहले एस और आर डाल दो, क्योंकि यहां पे दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। आर से पहले क्या है, क्यू है, टी से पहले क्या है, एस है, टी के बाद क्या है, पी है, पी के बाद क्या है, क्यू है, तो यहाँ पे क्यू आएगा आपका, ये क्यू के बाद क्या आएगा, फिर आर आएगा, यहाँ पे हो गया आपका आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, ठीक है, क्यू एस पी आर, क्यू क्यू क्यू, ठीक है, आर के बाद यहाँ पे, ठीक है, आर हो गया, एस हो गया, पी क्यू हो गया, हाँ ये डबल क्यू था ना, पी क्यू क्यू, ओके, एस पी आर, ठीक है, ये वाला हो गया आपका यहाँ पे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, सर्टेन लैंग्वेज में हमने कॉइन को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें बताता हूं मैं आपको। कॉइन का सी होता है 3 में, तो इंटू 6 कर दिया, ओ आता है 15 में, आई आता है 9 में, और एन आता है 14 में, तो उसको इंटू 2 कर दिया, 28 कर दिया, आगे और 2 नंबर को इन्होंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो वैसे ही एच 8 होता है, तो यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, 16 कर दिया, तो 16 यहां पे 2 जगह आ गया। फिर ई होता है आपका 5, ठीक है, आर कितना होगा आपका, आर आपका यहां पे 16 कर दिया इन्होंने, 16, और 16 नहीं 18 हो गया, 18 टू 36, फिर यहाँ पे आपका ओ 15 कर दिया इन्होंने, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, अगला देखो यहाँ पे, कैक्टस इज रिटर्न एज ACTCSU, बहुत बढ़िया, इन्होंने शुरू के 2 वर्ड को आगे पीछे कर रखा, बस शुरू के 2 वर्ड को आगे पीछे कर रखा, तो यहाँ पे ASAFIR, यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, तो क्वेश्चन मार्क क्या करेगा, देखो यहाँ पे 136 इंटू 1.5 करो, 204 आएगा, 204 को इंटू 1.5 करो, आपका 306 आएगा, 306 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 459। देखो अब आ गया यहाँ पे आपका सिलॉग वाला क्वेश्चन, है ना, सम जेम्स आर स्टोन, तो सम जेम्स आर स्टोन हो गया यहाँ पे आपका, सम जेम्स आर रॉक, सम जेम्स आर रॉक हो गया, ऑल रॉक्स आर डायमंड, तो ऑल रॉक्स आर डायमंड, ठीक है, आपका कंक्लूजन है सम डायमंड्स आर रॉक, सम डायमंड्स आर रॉक, हाँ बिल्कुल ठीक है ये वाला, सम स्टोन्स आर रॉक, सम स्टोन्स आर रॉक, ये इनका इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो ये हम नहीं मान सकते। सम जेम्स आर डायमंड, सम जेम्स आर डायमंड, बिल्कुल ये देखो इतना तो है ना, तो ये 1 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉलोज, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला आया है यहाँ पे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड इन द ऑर्डर इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से। देखो यहाँ पे आई वाले तो सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले क्या आएगा आपका 3 आएगा किसी भी हालत में, तो है ना, तो सबसे पहले आपका आई वाले तो नहीं आएगा, सबसे पहले ई वाला आएगा, मतलब आई वाले में सबसे पहले आपका ये वाला आएगा ना, NOPQRS, तो सबसे पहले आपका लीनियंटी आएगा 1 आएगा, तो ये वाले आपके सारे गलत हो गए, तो यानी कि
1 वाला आपका सबसे पहला ही आना है, अगर आप देखोगे तो करने की जरूरत नहीं है आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंडिया को हमने लिखा है KPF KC IJK MNOP CDEF, यानी कि दो का है तो JIJKL ABC, तो LC वाला PQR LCR वाले बहुत हैं भाई, ABC, ठीक है। MNOP तो LCR CP यहाँ पे आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आ गया जनरल अवेयरनेस, तो यहाँ पे सिंपली आपसे डायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली पूछ रहा है कि भाई कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे ओरिजिनल लिस्ट में जिसको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करा था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो आपको पता है DPSP हमारे पार्ट 4 में आपको मिल जाएगा ना, ठीक है। तो उसमें कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, तो एक ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल था जिसको हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट से बदला था, और वो कौन सा था कि जो राज्य है वो इक्वालिटी लेके आएगा अपने लोगों के बीच में, ठीक है। चाहे वो उनका सैलरी हो, चाहे वो उनका कोई और एजुकेशन हो, उन सबके बीच में इक्वालिटी लाने का काम राज्य का है। ओके 1978 वाला मोरारजी देसाई इसको लेके आए थे, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व आगे वाले क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ज्योति प्रसाद अग्रवाल एक म्यूजिक कंपोजर है जिसको हम रूप कुंवर कहते हैं, है ना। तो वो कहाँ के हैं भाई, वो असम के हैं, ये चीज आप ध्यान देना। व्हाट इज द एम ऑफ द अन्नपूर्णा योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो अन्नपूर्णा योजना का क्या है, तो ये है आपका टू प्रोवाइड द फूड ग्रेन टू द सीनियर सिटीजन, है ना। जो वृद्ध लोग हैं जो कमा नहीं सकते हैं उनको यहाँ पर क्या देना, उनको अनाज देना। व्हाट इज द फॉलोइंग आर्किटेक्ट, गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्ट कौन है भाई, तो जॉर्ज विटेट है। हार्वर्ड बेकर और ये सब कौन है, ये तो आपका संसद भवन का है। विच आर द फॉलोइंग टेक्स्ट लेज डाउन मिनट डिटेल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ड्यू द मौर्यन एम्पायर, मौर्य एम्पायर के बारे में जो सैनिक चीजें हैं, वहां पे सेना कैसी थी, वहां पे एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई बुक अर्थशास्त्र में अच्छे से इसको वर्णन किया गया है। ओके ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। बहमनी किंगडम जो था वो फाउंड किया था अलाउद्दीन बहमद शाह ने। तो ये कब फाउंड किया था भाई, ये 1347 को फाउंड किया था। which are the following article the constitution of India provide that there shall be a legislative assembly for the national capital territory, इनमें से कौन से आर्टिकल में ये कहा जाता है कि जो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है जो कि दिल्ली है उसमें एक क्या होगी, विधानसभा होगी। तो ये कौन सा कहता है, आर्टिकल 239 ये कहता है ना, ठीक है। अब आया अगला, राजा और राधा रेड्डी, है ना। ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला था क्योंकि ये सबसे अच्छा क्या करते हैं, कुचिपुड़ी डांस करते हैं, एक क्लासिकल डांस है। कमुदिनी लखिया एक एक्सपोनेंट है इंडियन क्लासिकल डांस की, तो कौन सा डांस ये करती हैं, ठीक है, कौमुदिनी लखिया, ठीक है। तो कौमुदिनी लखिया क्या करती हैं भाई, कथक करती हैं। कथक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। सट्रिया कहाँ होता है, असम में होता है। ये चीज को भी आप यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। चलो अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग रिटर्न हिज हर मेडल केसरी हिंद इन 1920, 1920 में क्यों करा था इन्होंने केसरी हिंद का टाइटल, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, है ना। अब 1920 में क्या करा फिर महात्मा गांधी ने बोला कि भाई मैं इसको छोड़ देता हूं, ये जो मेरी उपाधि तुम लोगों ने मुझे दी है ना केसरी हिंद की, मैं छोड़ देता हूं। बारदोली चेरा एक हवा है, जैसे लू एक हवा है भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उसी प्रकार से ये है। ब्लॉसम सावर क्या होती है पर्टिकुलरली, ठीक है, ब्लॉसम सावर यहाँ से कर्नाटक में या फिर वहां पे कॉफी के बहुत ज्यादा वो होते हैं। मैंगो सावर से मैंगो पकते हैं, ठीक है, ये हवा है। नॉर्थ वेस्टर को हम बोलते हैं बारदोली चेरा, है ना। आपको त्रिपुरा के आसपास ये देखने को मिल जाएगी, आसाम के आसपास। मून वॉक सबसे अच्छा कौन करते थे, माइकल जैक्सन करते थे, आपको पता होगा। प्लांट विच आर ग्रोन अंडर द शेड्स, यानी कि जो छाया में पैदा होते हैं, विदाउट सनलाइट के पैदा होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, सियोफाइट्स हम उन्हें कहते हैं। जैसे पानी वाले होते हैं, पानी वाले बताना मुझे क्या बोलते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेट वुन द विजय हजारे ट्रॉफी, 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती थी भाई, है ना। अभी तो करके उसको कोई फायदा है नहीं। द टैक्सेशन लॉ जो आया था 2021 में, इसने कौन से इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड किया था, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन सा भाई अमेंडमेंट था, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान दो कि भाई वो आपका 1960 वाला 1961 में एक इनकम टैक्स एक्ट आया था, उसको अमेंड कर हम लोग टैक्सेशन लॉ लेके आए, नया टैक्सेशन लॉ है ये। द एवरेज मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस
वॉज। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि मेल लिटरेसी भारत में 82.14 है, तो 64 समथिंग 65 समथिंग यहाँ पे आपको फीमेल की मिलेगी। तो ये भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये तो है ही है, ये आपका मेल का है। ऑन विच डे द हिंदू कैलेंडर इज द फेस्टिवल होली। हम होली कब मनाते हैं? तो फाल्गुन पूर्णिमा में हमारी भारत में होली मनाई जाती है। अब आने वाली है, आपको पता है ना, मार्च में, ठीक है। अब बेसिकली उसके बाद देख रहे होंगे, अलग बात है। अब यहाँ पे आपका फाइलम हो गया और एनिमल हो गया, है ना। तो ये देखो यहाँ पे आपका जो प्रोटोजोआ होता है पर्टिकुलरली, ये आपको कहाँ मिलता है? एमीबा में मिलता है, ये तो सबको पता है ना। जो आपका सेकंड वाला है नीमेटोडा, तो ये आपको राउंड वॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे आपका ए का 1 का बी हो गया और 2 का ए हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपका 1 का ए हो गया, 1 का बी हो गया, 2 का ए हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों अभी तक हमको यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, ठीक है। 1 का बी, 2 का ए, ठीक है। अब 3 का डी ऐसी है, 3 का यहाँ पे आप देखोगे क्या होगा, आप यहाँ पे आपका आर्थ्रोपोडा कॉकरोच, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका 3 का डी वाला, ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे दिसंबर 2022 में फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। बहुत सिंपल है, पीटी उषा, ये उस टाइम का करंट अफेयर था। पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनती है इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की, ये काफी चली थी, ओके। पियोली एक्सप्रेस बोलते हो ना, ओके। अगला देखो यहाँ पे इंडिया ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल इज देयर इज नो कोरम। ये बोल रहे हैं कि अगर कोरम ना हो, कोरम क्या होता है? ये एग्जाम में बहुत बार आता है, 1/10। हमेशा किसी भी सदन को चलाने के लिए, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो, चाहे वो आपका कोई भी हो, इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं उसको? हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ द स्टेट में, अगर मान लीजिए चाहे वो राज्य का ही क्यों ना हो, अगर वहां पर पूरा कोरम नहीं है तो सदन जो है उस टाइम बर्खास्त हो आता है। यानी कि लोग प्रेजेंट होने चाहिए, टोटल पॉपुलेशन, टोटल इलेक्टेड मेंबर का 1/10 हमेशा होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं कोरम, ओके। तो ये कोरम अगर नहीं होता तो स्पीकर कहाँ पे? विधानसभा में, चेयरमैन कहाँ पे? विधान परिषद में। इस चीज को कैंसिल कर सकते हैं, एडजर्न का मतलब होता है स्थगित कर सकते हैं। अब यहाँ पर ओडीआई वर्ल्ड कप भारत कब जीता था? तो 2011 में जीता था ना। 2007 में हम लोग क्या जीते हैं? T20 वाला जीते हैं, ओके। ये आपका ओडीआई है, वनडे इंटरनेशनल 50 ओवरों वाला। सेलेक्ट द नेचुरल पोर्ट। भारत में इसमें से नेचुरल पोर्ट कौन सा है? तो ये मुंबई पोर्ट ही है, नाहवा शेवा, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट भी यही है। तो मुंबई पोर्ट नेचुरल पोर्ट है, ठीक है। हमने किसी और चीज से बनाया नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल नहीं है। रेशियो क्या है? मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहता है? मास का। तो ये तो मतलब पढ़ने वाली चीज है, तो ये 1:8 है, ये सबको पता रहता है। फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन हैव बीन अवार्डेड बाय मेजर ध्यानचंद अवार्ड। किसको यहाँ पर खेल रत्न अवार्ड दिया गया था? 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये इसका अवार्ड है। तो शरद कमल अचंता को, ये टेबल टेनिस खेलते हैं भाई, ओके। अगला देखो यहाँ पे इनकरेक्ट दिया गया आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। ये भाई वो फॉरेस्ट है जो आपको इक्वेटर में मिलते हैं। इक्वेटर वाले देश यहाँ पे आपका भारत से थोड़ा, भारत तो वैसे इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है, आप बोल सकते हो ब्राजील बोल सकते हो, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, इंडोनेशिया बोल सकते हो आप। वो कौन से एरिया है? जो सेंट्रल वाले जहाँ पे बहुत बारिश होती है। तो यहाँ पे एक ऐसा ये मैंने स्टेटमेंट देखी जो ये बोलता है कि ये एनुअल पार्टिसिपेशन बहुत कम बता रखी है, 150 तो 250 से ऊपर रहती है यहाँ पे। तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए जंगल यहाँ पे घने होते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपका यहाँ पे आ गया मैथ्स, ओके। सिंपली ये क्या बोल रहा है? सिंपली ये बोल रहा है कि भाई एक चार्ट आपको दिया है, VWXYZ कंपनी, K ऑफ द प्रोडक्शन, K% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी W। कंपनी W का प्रोडक्शन क्या है? 1600, K% है ये, ठीक है। मान लिया मैंने K% है, इक्वल्स टू द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Z। कंपनी Z का प्रोडक्शन कितना है? 2400। तो ये कितके भाई कितना इक्वल है ना, ये आपने यहाँ पे समझना है। तो 2400 1600 का क्या है ना। तो 1600 अपॉन इंटू यहाँ पे क्या हो गया आपका 100, 2 जीरो से यहाँ पे कट गया। अगर आपने ऐसे करना है तो ठीक है, 8 2 जा 16, 300 और यहाँ पे आपका 150, ओके। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया 150। कैसे हुआ? क्योंकि ये K% है ना, परसेंट जब आप भी आप लोगे, परसेंट निकाल रहे हो आप, तो यानी कि K% क्या है आपका? ये 100% था, ठीक है। तो 160 था, किसका निकालना है? टोटल प्रोडक्शन दूसरे का निकालना है, इंटू 100 करोगे, ओके। तो यहाँ पे आपका 150 आ गया, है ना। स्टडी द पाई ग्राफ, यहाँ पे आपका 360 का ये होता है, तो इसको रेशियो में बदल दो पहले तो, 120 60 और 180। तो ये हो गया आपका
213 हो गया। यहाँ पे आपका पाई चार्ट शो कर रहा है 36 मार्बल, तो 36 को डिवाइड कर दो भाई, तो 3 4 5 6 है ना, 36 इंटू 6 करोगे आप तो कितना आएगा आपका 6, तो ये 12 6 और 18 ये इतने मार्बल बने। 3% को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे माधुरी का कितना था, माधुरी का 180 था, तो माधुरी को मिले यहाँ पे 18। ओके, ये हो गया यहाँ पे आपका क्लियर। चलो अगला देखो यहाँ पे, अभय कैन डू अ वर्क इन 22 डेज, निधि इज 28% मोर एफिशिएंट देन अभय। 22 दिन में ये काम कर लेता है, ठीक है। निधि क्या है, इससे और एफिशिएंट है 28%, तो 22 किसी का 1 मतलब 22 का आप क्या करोगे और परसेंट निकालोगे ना, ठीक है, समझ में आया। 22 का आप क्या निकालोगे 22 का आप 28% निकालोगे पहले, तो आपने अगर 28% निकाल दिया और उसमें ऐड कर दिया तो आपका हो जाएगा, है ना। तो ये मोर एफिशिएंट है तो ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है 22 का पहले निकालो, ठीक है, तो ये क्या है 22/100 इंटू 28 करोगे, यहां से आपका प्लस होके निकल जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको प्लस कर देना, मतलब एफिशिएंट है तो कम जाता है, एफिशिएंट है तो कम जाता है, याद रखना कि वो अगर एफिशिएंट है तो वो 28 से कम दिन में काम करेगी यहाँ पे ना, तो ये चीज का आप यहाँ पे ध्यान देना। और अगर आप सिंपली नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, 22 का यहाँ पे हो गया 100 इंटू यहाँ पे 28 निकाल कर माइनस कर देना यहाँ पे 22 से, आपका ऐसे भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज का आपने यहाँ पे ध्यान देना है, तो ये ऐसे करोगे आपका निकल जाएगा 17 दिन 3/16, 22 दिन में करता है ना वो, ठीक है, वो 22 दिन में कर रहा था तो वो 17 दिन में करेगी, सिंपली आपका यहाँ से आंसर 17 भी निकल रहा है, उसमें ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आया आपका ए वेरीज डायरेक्टली विद बी, डायरेक्टली वेरी कर रहा है ना, तो ये ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, तो ए का 52 है और बी का 91 है, तो ये रेशियो निकाल लो भाई। 13 से करेंगे, 4 52, 13 7 जा 7 इज ठीक है, 7 इज 13 इंटू 7, हाँ ये हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, अब बी क्या है आपका 126 है, यानी कि रेशियो के हिसाब से ये 7 है, तो ये निकाल लो, 18 हो गया, 18 इंटू 4 कर दो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा 72 हो गया। ये प्रोपोर्शन वाला था, आपको वैसे चलना पड़ेगा जैसे प्रोपोर्शन चल रहा है। एक सेलिंग प्राइस है कैलकुलेटर का शॉपकीपर का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट उसने दिए 7% के, ठीक है। अगर वो 500 रुपए का है तो उसने कितने दिए, तो 500 में सबसे पहले उसने डिस्काउंट है 7% का, तो कितना हुआ 465 हुआ, है ना, इतना ही हुआ। फिर अब उसने दोबारा 7% का दिया तो 4.65 इंटू 7, 7 5 35, 7 6 42, तो अब कितना हो रहा है यहाँ पे आपका 32.55, तो यहाँ पे 32.55 यहाँ पे माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 432.45, है ना। परसेंट बस आपने माइनस करना था, इसमें कुछ ऐसा है नहीं करने के लिए। अब एवरेज स्कोर है टेस्ट में 50 बच्चों का 44, तो एवरेज स्कोर का पहले कंप्लीटली वो निकाल लो, 2200 आ गया आपका एवरेज टोटल। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट 40% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स, यानी कि 50 थी तो 50 में से 40 यानी कि 220 क्या है गर्ल्स हैं और 30 क्या है यहाँ पे बॉयज हैं, ओके। और यहाँ पे आप ध्यान देना जो गर्ल्स हैं एवरेज स्कोर जो बॉयज का है वो 20% कम है गर्ल्स से, तो मान लो मैंने ऑप्शन रखा पहला 50 और यहाँ पे लड़कों को कितना हो जाएगा 20% कम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 इंटू 20 करो 40 इंटू 30 करो, अगर 2200 आ रहा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 ये हो गया आपका 1000, है ना, 50 हो गया यहाँ पे आपका, ओके। 50 स्कोर ठीक है, 50 मैंने रखा था ना यहाँ पे एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स वैसे भी वो हैं। ये 12 हो गया, ये 1200, ये 1000, दोनों को प्लस करो 2200 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया 50 हो गया। तो थोड़ा बहुत जीरो वाले रखना, ठीक है, इतना 52 53 वाला करोगे तो हो नहीं पाएगा। मोहन डिवाइडेड 18935 बाय अ सर्टेन नंबर इफ द क्वोशंट
देखो ये एक नंबर है, क्वोशंट क्या आया, क्वोशंट कितना आया 102 एंड रिमाइंडर कितना आया 65। यानी कि अगर रिमाइंडर ना आता तो ये सिंपली डिवाइड हो जाता। तो 189 35 से पहले तो रिमाइंडर हटा दो 0, ठीक है 13 से 6 गया तो यहाँ पे कितना हो गया 4 5 6 7 8 18, ठीक है 18870 है ना, ये हो गया यहाँ पे आपका। अब ये जो क्वोशंट है सेम इसको इससे डिवाइड कर दो भाई, ठीक है सेम इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका सिंपली यहाँ पे आंसर निकल जाएगा 185 ना। इसको उससे भी डिवाइड कर सकते हो 2 से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 2 5 10 2 1 2 2 9 से 18 2 4 से 8, ठीक है 2 3 6 2 5 10 है ना। ये हो गया यहाँ पे को 51 से कर लो, अब 185 से यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पे आया ट्रिग्नोमेट्री का 4 tan a इज इक्वल टू 3, तो tan की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई 3/4 हो गई, तो यहाँ पे 3/4 है तो ये आपका 3/4, तो ट्रिपलेट क्या बनता है आपका यहाँ पे, ठीक है ट्रिपलेट क्या बनेगा फिर आपका यहाँ पे, ये बनेगा 3 4 5 होती है, आपको सबको पता है cos स्क्वायर a, ठीक है तो cos स्क्वायर a क्या होता है बेस अपॉन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है आपका 3/4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 9 और बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर cos स्क्वायर का लिया हमने तो 3/5 हो जाएगा ना, 9/25 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है भाई, ठीक है हाइट हाइपोटेनिस बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है ना, ठीक है तो बेस कितना है, ठीक है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है तो ये 3 हो गया यहाँ पे आपका, और यहाँ पे आपका ये आ गया 5, हाइपोटेनियस तो 5 है ना आपका, ये ऐसे लेना है आपने, ये हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है 9/25, ये साइन का ले लिया हमने पहले, साइन स्क्वायर का ले लिया, ठीक है दोबारा बताया तो मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतने में कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है अब देखो यहाँ पे tan थीटा, ठीक है tan थीटा की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे क्या बोला था 3/4 हो गया, 4 इस तरफ आ जाएगा, सिंपली ये हो गया, ठीक है तो cos स्क्वायर a यानी कि cos का स्क्वायर करना है, ठीक है तो यहाँ पे ये था ना, ठीक है tan का यहाँ पे 3p/, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये बेस कितना है 4 है और ये कितना है परपेंडिकुलर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा है ना, तो cos स्क्वायर a तो b/h, तो b कितना है 3 है और h कितना है 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे अभी हम लोग, ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा 9/25, ये सिंपल हो गया। साइन स्क्वायर करो, साइन का क्या होता है p/h होता है, तो p कितना है 3 और h कितना है 5 है, ठीक है इसमें सिंपली वही आ रहा है, b/h था ना पहला, तो बेस अपॉन ये बेस था ये 4 था, ठीक है बस इतना ध्यान रखना, ये b/h था, ओके यहाँ पे सिंपली हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 16/25, ये होता है आपका p/h है ना, p/h ये होता है साइन, तो यहाँ पे 9/25, तो 16/25 माइनस 9/25, तो ये कितना हो गया यहाँ पे आपका 25, और यहाँ पे 9 10 7/25 आपका आंसर आ गया, ओके थोड़ा ये कंक्लूसिव था। अब यहाँ पे आया मोहन परचेज टेबल, 800 रुपए में उसने टेबल खरीदी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, अब उसे वो 90 रुपए में 900 रुपए में बेच रहा है, तो कितना परसेंटेज हुआ, तो पहली बात तो उसने 10% जब डिस्काउंट में लिया था तो 7,720 रुपए में लिया था, अब उसे वो 900 रुपए में बेच रहा है, तो यानी कि 180 रुपए का उसको फायदा हो रहा है, तो फायदा अपॉन CP इंटू 100, ये कर दो, दो तो नहीं कटेगा एक ही कटेगा, ठीक है एक से एक काट दिया। अभी क्या करोगे आप 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 5 जा 10 है ना, और यहाँ पे 18 2 जा 36 18 1 जा 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 5 जा 25%, यहाँ पे आपका आंसर आ गया,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 2 लाख 3 साल के लिए अगर मैं दूंगा 8% पे, तो 2 लाख 1 2 3 4 5, अगर मैं 8% पे देता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटू 8, 16, 1 साल का हो जाएगा, इंटू 3 करो, 16 3 जा 48, तो 48,000 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है आपको, 52 इंटू 52 करो, ये हो गया आपका पहला। बाईस सौ चार माइनस करो तो 400 आएगा आंसर। ठीक है, 400 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब आया आपका असम है आपका ये 84,000 84,000, ये आपने क्या करना है यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया एक बैंक में, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 15% है 3 साल के लिए, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो वही सेम पहला वाला क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो ये तो हो गया आपका पहले साल का, निकाल लेता हूं मैं, 8400 इंटू 420, ठीक है, ये आ गया आपका पहले साल का है, ये आपका आ गया पहले साल का। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसको 3 साल के लिए करना है तो कर दो इसको। 378 वाला कौन सा है, यही है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका। ठीक है, 378 हो गया यहाँ पे आपका कंप्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 36 लीटर है जिसमें 20% मिल्क सॉल्यूशन है, तो 36 का ये 36 हो गया और एक 48 लीटर का है, इसका 20% 3.6 इंटू 3.6 कितना हो गया, तो ये 7.2 लीटर हो गया यहाँ पे आपका मिल्क, है ना, 7.2 हो गया। ठीक है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या है 10% तो 4.8, तो यहाँ पे 4.8 कर दो, कितना हो गया 12, यानी कि टोटल 12 kg का यहाँ पे क्या है, दोनों का मिलाकर हुआ है, तो 36 और 48 84 और 12, है ना, तो यहाँ पे निकाल दो इसका परसेंटेज। 48 और 36 में कितना हो रहा है, 48 और 36 का कितना हुआ 84 का, यहाँ पे 12 निकालेंगे, वर्ल्ड परसेंटेज कंसिडर मिल के अंदर फाइनल सॉल्यूशन कितना है हमारा 36 और 48 का, 84 लीटर का है, 84 लीटर का है, और 12 इसमें क्या है हमारे लिए, 12 इसमें क्या है हमारे लिए, 12 मतलब 12 लीटर का जो है आप लीटर बोल सकते हो इसमें, अब इसमें मिल्क है, तो सिंपली निकाल लो 12.84 इंटू 100। यहाँ पे अगर आप इसको सिंपली निकालते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली आपका 14.28 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 14.28 यहाँ पे आपका निकल जाएगा। सिल्वर पूजा थाली है, 10,000 रुपए उसको मार्क करा गया है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए 10 और 5 के, तो सबसे पहले जब 10 वाला दिया गया तो 900 रुपये हुई, है ना, 1000 में आप 10% डिस्काउंट दोगे तो 100 रुपये कम हो जाएगा, मतलब 100 रुपये एक तरीके से 1000 कम होंगे तो 9000 हो जाएगा ये। फिर आपका यहाँ पे 5% और देगा तो 9000 का 5% कितना हुआ 450 हुआ, ये कम कर दो, कितना हो गया यहाँ पे आपका 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 8, है ना, ये बचा आपका। फिर ये बोल रहा है कि अगर आप पेमेंट कैश में करोगे तो 5% का डिस्काउंट और देंगे, तो अब दोबारा से इन्होंने डिस्काउंट दिया, तो 85.5 को हम 5 से करेंगे तो 427.5 ये इसको और डिस्काउंट मिला। अब करो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में 4 गया 1, तो 8122 ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, अब अगला देखो यहाँ पे डिस्टेंस, कवर द डिस्टेंस अ पर्सन एक्स टेक्स 5 आवर लेसर अनदर पर्सन, ठीक है, अ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस, ठीक है, एवरेज स्पीड इज 40 लेस देन द एक्स, द टाइम टेकन बाय वाई टू कंप्लीट द ट्रेवल इज, ठीक है, डिस्टेंस कितना है दो के बीच में 1200 किलोमीटर है। ठीक है, टू कवर दिस डिस्टेंस अ पर्सन एक्स टेक 5 आवर, इसको 5 घंटे लगते हैं, लेसर देन द अनदर
वाई, हुज एवरेज स्पीड इज वाई की एवरेज स्पीड 40 है। तो अगर मैं 40 के हिसाब से चलता हूं तो 30, यानी कि इसको 330 आवर्स लगते हैं। तो ये 5 आवर कम लेता है, तो यानी कि ये 25 लेता है। कौन लेता है 25? ये लेता है आपका x और ये आपका y, ठीक है। हुज एवरेज स्पीड 40 लेस देन द x, ठीक है। 40 किलोमीटर, whose average speed is 40 किलोमीटर lesser than the x, the time taken by y to complete that, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ये 40 whose average speed is 40 किलोमीटर lesser than the x, तो यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है, देखो अब इस बात को आप समझना कि भाई 5 घंटे उसको कम भी लग रहे हैं, कम समय लेता है, और उसकी एवरेज स्पीड जो है वो लेसर है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, x के हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आपको ऐसे, मतलब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है जो थोड़ा ट्रिकी है, इसको यहाँ पे हम लोग स्किप करेंगे। एक और क्वेश्चन है जो हम स्किप करेंगे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करने। ए सेल एन आर्टिकल बी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको ट्रिकी मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे ए ने सेल किया बी को, ए का हमने माना था 100, बी को इसने सेल किया 16 में, तो यानी कि इसने 116 में सेल किया। बी ने सेल किया सी को एट द लॉस ऑफ 15%, ठीक है। तो जब इसने 15% इसका निकालो, तो 15% इसका कितना आता है 19.72, लॉस में करा था तो कितना हो जाएगा 98.6 हो जाएगा ना आपका यहाँ पे सी को, जो ये कॉस्ट प्राइस मिली। अब सी ने सेल किया डी को 20% गेन में, तो 98.6 का 20% गेन करो अब आप, ठीक है। तो 118, ठीक है, 118.52 मतलब समथिंग आप इतना ले सकते हो। कितना आया यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो आपको यहाँ पे 20% इसका निकालोगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय सी एंड ए, सी और ए में जो प्रॉफिट अर्न किया, सी ने कितना करा था भाई, सी ने प्रॉफिट कितना अर्न किया था, आपको दिख रहा है आपका 16 है, और इन्होंने कितना अर्न किया था, ठीक है, यहाँ पे आपका 19 है ना। इसने कितना प्रॉफिट अर्न किया था, मतलब ये लॉस कितना अर्न किया था, डिफरेंस इन दोनों का जो ये बोल रहा है, ठीक है, डिफरेंस कितना है, तो 16 इसने कमाया था और 19 इसने, ठीक है, कमाया तो नहीं था। बी सेल्स टू सी एट द, इसने लॉस में हुआ था ना इसका, तो ठीक है, और उसका फायदे में हुआ था, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, तो 3.72 का आया। अब ये बोल रहा है 3.72 आपका क्या है 248 है ना, इंट अपॉन 100 कर दोगे आप, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा निकल जाएगा, ठीक है। अब 3.2 का मतलब 248 है, तो अब ये बोल रहा है कि द लॉस इंकर्ड बाय बी, ठीक है, बी ने कितना लॉस इंक्योर्ड किया, ठीक है, बी ने कितना जो है वो यहाँ पे आपका इंक्योर्ड किया था, तो यहाँ पे आपका 17.4 आया था ना इसका। अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 17.4 का आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना। अब इसको आप जब आप काट लोगे तो आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा 1160। ओके, ये चीज को यहाँ पे आपने ध्यान देना है, बस इतना है उसमें, और उसमें ज्यादा कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए। मेल्टिंग, एक हेमिस्फीयर को हमने मेल्ट किया था जिसका रेडियस 7 था, तो हेमिस्फीयर का कितना होता है, हेमिस्फीयर का आपको कितना मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमने इसी को हमने 4 स्फीयर्स में बदलना है, स्फीयर्स है ना, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे 7 है, देखो पहले बात तो आप पाई से पाई काट देना, 2 से 2 2 जा 4, 3 से यहाँ पे 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा आर क्यूब इंटू 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर क्यूब तो नहीं है ना यहाँ पे, 7 इंटू 7 है, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 आर क्यूब, तो ये आ जाएगा नीचे 7 7, और यहाँ पे आर क्यूब है, तो यहाँ पे आप ऐसे करोगे 7 इंटू 7 और 8 इक्वल्स टू आर का क्यूब था ना, तो मैंने यहाँ पे क्यूब यहाँ पे ले लिया, तो ये आ जाएगा 7/2, और 2 3.5 करोगे तो यहाँ पे आपका आर निकल जाएगा 3.5, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका। अब आया अगला, यहाँ पे आप क्या करेंगे, गिवन ये बार ग्राफ दे रखा है आपको, जो मतलब थोड़ा वैसा है, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि रेड ब्लू ग्रीन, इन मतलब हमने इस ग्राफ को हमने ए और बी 2 ग्रुप में हमने डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ए चूज 1 रेड, ए ने यहाँ पे क्या चूज करा है, ए ग्रुप क्या है आपका रेड, ठीक है, ग्रीन ऑरेंज पिंक,
ठीक है, रेड ग्रीन ऑरेंज पिंक। तो रेड का कितना है भाई 10 है, ग्रीन का कितना है 6 है, ऑरेंज का कितना है 4 है, और पिंक का कितना है 7 है। तो प्लस करो इनको, 10 6 16 4 20 ये 27। अब दूसरे बी ग्रुप में क्या है, रेस्ट जो ये छूट गए थे, तो रेड के बाद ब्लू और येलो बचा, ब्लू और येलो कितने 7 और 7 हैं। फिर ठीक है, ग्रीन और ऑरेंज हो गया, पिंक भी हो गया, ब्लैक और व्हाइट थे, ब्लैक और व्हाइट कितने कितने हैं 5 और 6, 7 7 7 to 14, और ये यहाँ पे आपका 25 हो गया। तो कितने का डिफरेंस पूछ रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट वर देयर इन ग्रुप ए में कितने स्टूडेंट है 27 और बी में 25 है, तो कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है, 2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये आपको 4 से डिवाइड करना है। पहला वाला देख लो 7 2, तो यहाँ पे आपने 4 से इस प्रकार से डिवाइड करना है ना, पूरा आपको डिवाइड करना पड़ेगा चारों का चारों। ठीक है, तो जैसे 4 1 4, फिर 27 4 4 4 4 6 24 35, ठीक है। तो आपने कुछ इस प्रकार से सारा डिवाइड करना है, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आपको अपनी फास्ट ही रखनी है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी है। ABC एक मिड पॉइंट है XY, यानी कि XYZ एक ट्राइंगल है, X और Y का यहाँ पे A हो गया, ठीक है, और फिर आपका क्या हो गया YZ में क्या है B है, Y और Z में B है, ऑब्वियसली यहाँ पे C होगा, तो ये आपका ऐसे जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एरिया जो है टोटल XYZ का 8464 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल का कितना है यहाँ पर 8464, डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको ABC का मिल जाएगा एरिया, वही तो मांग रहा है आपसे। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल जाएगा, सिंपली 2116 निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला हमने इसको स्किप करना है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था, है ना। ये इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 12%, न्यूमरेटर यानी कि 16 है, हमने इंक्रीज करा है, ठीक है, हमने इंक्रीज करा, तो यहाँ पे क्या हो गया 112% इंटू 100, ठीक है, और नीचे वाला हमने फ्रैक्शन क्या करा है 8% से रिड्यूस करा है, डिनोमिनेटर को 8% से रिड्यूस करा है, तो 17, ये 8% 100 से कम करेंगे तो 92 इंटू 100, ठीक है, इसको सॉल्व करना, आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा 92/119, आपको इसमें आंसर देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, ये बहुत सिंपल है, 20 30 और 60, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका रिस्पेक्टिवली वर्किंग अलोन। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया आपका A B और C, हमने एलसीएम टोटल वर्क लिया 60, एलसीएम भी वही होता है, कितना हो गया 20/6 करेंगे अगर हम, तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 1, तो ये आपका बहुत स्लो काम करता है, मतलब कि ये ज्यादा काम करता है, ये स्लो काम करता है, इसके यूनिट ज्यादा है। अब ये बोल रहा है कि A को असिस्ट करते हैं B और C हर अल्टरनेटिव डे पे, समझ में आ गया, यानी कि एक दिन 3 काम कर, मतलब एक दिन 3 यूनिट काम हो रहा है क्योंकि A, फिर अगले दिन 2 हो रहा है, फिर अगले दिन दोबारा 3 यूनिट काम हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर दोबारा से 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है। ये जब तक आपने करना है, जब तक आप 60 में नहीं पहुंच जाते हो, ओके, हालांकि पूरे में नहीं पहुंचेगा, ठीक है, ये आपका पूरे में तो नहीं पहुंच पाएगा, ये आपका जब तक पहुंचेगा जब आपका ये हो जाएगा 53/4, आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। जब आप ये पूरा का पूरा कर लोगे, आपको डिवाइड बाय 60 करना है डेज को, आपको यहाँ पे आपका सिंपली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ABC PQR मिड पॉइंट, देखो यहाँ पे ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC यहाँ पे हो गया आपका मिड पॉइंट, ठीक है, AB P और Q, A और B, P और Q, P और यहाँ पे Q हो गया, यहाँ पे आपका ये क्या है मिड पॉइंट है AB और AC के। अब यहाँ पे PQ को हमने PR, यहाँ पे R इसका मिड पॉइंट है, और ये 1:4 है, ओके, PR इसने दे रखा कितना, PR जो कि 1 है वो दे रखा इन्होंने 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 4 20 हो जाएगा, और ये कुल मिला के लाइन सेगमेंट कितनी हो गई 25 हो गई,
तो BC कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये लाइन हमेशा इस लाइन की आधी होती है, यानी कि ये लाइन इसकी डबल होती है। तो 25 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे आपका 50 आ जाएगा आंसर। 50 आपका सेकंड वाला है। अगला है द रेशियो ऑफ राहुल एज, राहुल की एज का रेशियो और इसकी सन के एज जो अमन है उसके एज कितना हो गया 9:1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 144। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, तो 9x इंटू 1x इज इक्वल टू 144, सेम इक्वेशन बन रही है आपकी। तो 9x स्क्वायर हो गया यहाँ पे आपका इज इक्वल टू 144, x स्क्वायर की यहाँ पे क्या आ गया 144 अपॉन 9, तो यहाँ पे 9 से हमने काटा तो 16 आ गया x स्क्वायर, तो x की यहाँ पे हमने ले गया इसको अंडर रूट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू आ गई 4। अब कितनी एज इनकी, ये इनकी प्रेजेंट एज है, यहाँ पे बोल रहे 4 साल के बाद क्या होगा भाई इनके एजेस का सम, तो 4 साल बाद यानी कि ये 40 और 8 यानी कि 48। ठीक है, ये हो गया आपका मैथ्स का। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश की तरफ में। ठीक है, इंग्लिश ये रहा। अब टू फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आपने यहाँ पे एरर देखना है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ वन अदर, अनदर होगा ना इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, तो ये आप लोग को पता ही है। ठीक है, वन अदर नहीं होता, वन अनदर होता है ना। सेलेक्ट द एक्सप्रेस गिवन सेंटर डायरेक्ट स्पीच, तो ये क्या हो गया यहाँ पे आपका, बिबिया आस्क्ड द डॉक्टर इफ शी कुड गेट द डिस्चार्ज, इफ शी कुड गेट द डिस्चार्ज इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसका आपने क्या करना है, डायरेक्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट, इन डायरेक्ट स्पीच में आपको इसको करना है। तो बबिया आस्क्ड द डॉक्टर कैन आई गेट द डिस्चार्ज इन द मॉर्निंग, सिंपली आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पहला वाला ही हो जाएगा आंसर, है ना। पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर था, हमने वही पढ़ा, वही हमारा आंसर हो गया। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वी इंप्रूव अंडरलाइन वर्ड, तो इट इज रॉन्ग टू मेक एक्विजिशन, ठीक है, एक्यूजेशंस विदाउट विल हैव एनी प्रूफ, विदाउट विल हैव एनी प्रूफ क्या हो, विदाउट हैविंग एनी प्रूफ होता है हमेशा, ये तो सिंपल है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेल्स आर हेड ऑफ फैमिलीज, तो ये पैट्रियार्की बोलते हैं ना, मैट्रियार्की आपका क्या हो गया। ठीक है, पॉलीगैमी तो अलग होता है, पॉलीगैमी तो बहुशादी होता है, हायरार्की होता है, वंशवाद। He ordered the पुलिस टू परस्यू द रॉबर एंड हिज गैंग। ठीक है, पैसिव वॉइस में आपने इसको बदलना है, तो द पुलिस वर ऑर्डर्ड, तो यहाँ पे आपको पता है ना सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ही ऑर्डर द पुलिस वर ऑर्डर्ड टू परस्यू। ओके, समझ में आ गया यहाँ पे, तो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। इंस्टेंट होता है अभी, रिसेंटली, तो यहाँ पे आपका सिनोनिम तो इमीडिएट, अभी करना होता है ना इंस्टेंट का मतलब, तो इंस्टेंट नूडल देखा होगा आपने, अभी अभी पक जाओ बोलते ना। ठीक है, अब आगे आपका एंटोनिम बताना है आपने, इन्फॉर्म, द ओल्ड मैन वॉज नॉट ओनली इन्फॉर्म बट ऑल्सो ब्लाइंड एंड वॉज अनेबल टू मूव अराउंड बाय हिमसेल्फ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोबस्ट, इसका एंटोनिम, इन्फॉर्म का मतलब तो कमजोर, रोबस्ट का मतलब होता है ताकतवर या फिर अच्छा खासा स्ट्रेच वाला। आई डोंट बाय इट, एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इट, आई डोंट बाय इट, तो मतलब का मतलब है कि मैं कन्विंस नहीं हुआ, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, प्लास्टिक पॉल्यूशन इज अ डैश द ओशन इकोसिस्टम बट ह्यूमैनिटी डज टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट इट, तो ये जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन है ये अफेक्टिंग कर रहा है, अफेक्ट ए वाला अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान देनी है, ए वाला अफेक्ट हो रहा है। फिर अगला देखो यहाँ पे, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम आपने देखना है, कीन, कीन का होता है क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, कीन का इनसेंसिटिव, कीन का उल्टा क्या होता है, इनसेंसिटिव होता है इसका उल्टा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका देखना है कि भाई क्या होगा, हाउ सिंपल फॉर द इंग्लिश businessman to word a cable that would be intelligible to Italian, Turkish and Chinese firm if statesman could discuss directly and accurately the problem. तो यहाँ पे particularly the English have underlined and given the option, select the option that contain a spelling error. businessman, ये वाला तो गलत है, डबल एस नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला गलत है। अब यहाँ पे आया आपका एंटोनिम आपने देखना है, फॉलोइंग सेंटेंस गिव द फॉर्म, ठीक है, द माय अंकल हु इज नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ लॉजिकल थिंकर एंड सेज दैट नेचुरल एंड अननेचुरल स्टोन बोथ लुक ब्यूटीफुल इन गोल्ड ज्वेलरी, है ना। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल का तो नेचुरल होता है, इसमें क्या दिक्कत है, नेचुरल ही है ना। आर्टिफिशियल होता है गैर मतलब प्राकृतिक क्या होता है, नेचुरल, है ना, आर्टिफिशियल होता है कृत्रिम।
Select the most appropriate option to fill in the blanks. Every cloud has a silver lining. तो यहाँ पे आपका सिल्वर हो जाएगा, डिफ्यूज नहीं होगा, ब्लू भी नहीं होगा, ग्रे भी नहीं होगा. ओके यहाँ पे आया आपका it remains for us to apply the tool of selection, rejection और compression in order to understand. ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन गिवन होगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन स्पेलिंग एरर. तो क्या होगा यहाँ पे आपका कंप्रेशन डबल एस होगा ना. ठीक है, तो यही गलत है आपका. ओके अगला देखो यहाँ पे, select the option that express the given sentence in directly speech. Liam asked if we could proceed with the award ceremony. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Liam said, Liam तो वही रहेगा. ठीक है, आस्टा हो जाएगा said आपका. Can we proceed with the award ceremony? क्या हम जा सकते हैं, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा, इनडायरेक्ट में था पहले वो. The most appropriate option in the fill in the blanks. Bottled water demonstrate how much human. ठीक है, how much human commodity. ठीक है, commodify. नेचर commodify का मतलब होता है अपने हिसाब से बदलना. नेचर रिफ्लेक्टिंग द ट्रिमेंडस वैल्यू दे प्लेस ऑन इट. ऑन अदर हैंड, ठीक है, बॉटल्ड वाटर इंडिकेट. देखो बॉटल वाटर इंडिकेट क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका कंटेम्प्ट. सिंपली आपका कंटेम्प्ट फॉर नेचर कॉम्प्लेक्सिटीज, डिस्प्लेइंग द आयरनी दैट मे लीड टू द म्यूचुअल एनिहिलेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द एनवायरमेंट. दोनों का ही यहाँ पे घाटा है. सिंपली यहाँ पे आ गया. द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज द सेल ऑफ बॉटल वाटर. यानी कि हम सेल जो कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे क्या करनी है, खत्म करनी है. विच इज commercialization of natural resources holding bottled water. It is clear to see a gorgeous image of lake and a small dash का मतलब क्या हो जाएगा, and a small piece of blue and green plastic around its neck. उसके गले में फंसा हुआ. अच्छा लगेगा आपको, ये सिंपली बोल रहे हैं. और लास्ट में आपको कॉम्प्रिहेंशन है. कॉम्प्रिहेंशन आपको खुद पढ़ के यहाँ पे करना पड़ेगा. कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा गलत नहीं होते हैं, सिंपली ये कॉम्प्रिहेंशन हो जाते हैं. मेरा यहाँ पे मेनली आपका ये था कि आपको समझ में आ जाएगी कैसे कैसे क्वेश्चन करना है. कुछ क्वेश्चन अगर मेरे से छूट गए हों, कुछ क्वेश्चन अगर वो नहीं हो पा रहे हैं सॉल्व, तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स रहती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ये फाइनल आंसर की तो नहीं है. पर्टिकुलरली क्या होता है कि क्वेश्चन की कभी कभी फाइनल आंसर की लास्ट में आती है, वो हमारे पास नहीं होती है. ठीक है, क्योंकि जो बच्चा रेस करता है वही उसको मिल पाता है. ओके जितना हो सका मेरे से मैंने उतना यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करा दिया है. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना. ओके टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, वहाँ पे आपको सारा के सारे पेपर्स मिल जाएंगे. ओके नोट्स भी मिल जाते हैं और मुझसे भी आप कांटेक्ट कर पाओगे. ओके तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो. तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद.